गया। पंडित अब यहाँ रहता नहीं है, पंडित ने रहना चाहता नहीं है, गया सीधे अपने गुरुजी के पास में गया। गुरुदेव मुझे बताओ कि मैंने कौन सा पाप करा था जो मेरा हाथ कटा। मैंने तो कभी झूठ नहीं बोला, कपट नहीं करा, बेईमानी नहीं करी, प्रपंच नहीं करा, फिर मेरा हाथ क्यों कटा। इतने में गुरुजी ने कहा मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं किसी के कर्म को नहीं बखान सकता। इसलिए काम कर, तुम मेरे गुरु के पास जा। तुम्हारे गुरु कहाँ रहते हैं? तो कहा जाओ काशी में मणिकर्णिका के पास में मेरे गुरु मिलेंगे। मणिकर्णिका के पास जाकर गुरु के दरवाजे पर दस्तक दी, आवाज लगाया, दस्तक दी। इतने में गुरुजी तो नहीं थे, गुरुजी की धर्मपत्नी निकलकर बाहर आ गई। और धर्मपत्नी निकलकर बाहर आई और आते सी बोली, क्या बात है, किससे मिलना है? कि गुरुजी से मिलना है। अरे कहीं मर रहा होगा तेरा खोड़ला गुरु, चल निकल यहाँ से। आ गया यहाँ रोने के लिए, गुरुजी से मिलना है, भाग यहाँ से। और डांट के डपट के उसको भगाया गया। वो एक जगह जाकर बैठ गया। शाम हो गई, फिर दरवाजे पर गया। अब वो पत्नी नहीं थी, गुरुजी थे। दरवाजा बजाया, गुरुजी बाहर आए। क्या बात है? गुरुजी मुझे आपसे कुछ पूछना है। बोलो क्या बात है? आओ बेटा बैठो, पानी पियो, जल पान ग्रहण करो, कुछ पाना हो तो पाइए। क्या बात? बोलो क्या हो गया? गुरुजी मैं अपना भाग्य पूछने के लिए आपके पास में आया था, पर मैं अपना भाग्य बाद में पूछूंगा। पहले आपसे आपका भाग्य पूछ रहा हूं। सुबेरे आया था, आपकी धर्मपत्नी इतनी गाली दे रही थी आपको और मेरे को, और भगा दिया धक्के मारकर। मेरा पुण्य बाद में बताना, मेरा पाप बाद में बताना, मेरे कर्म बाद में बताना। पहले बताओ आपने कौन सा कर्म करा जो ऐसी धर्मपत्नी मिली? गुरुजी बोले मेरे कर्म को पूछने वाला दुनिया में पहली बार कोई मिला है। सुन, पूर्व में कौवा था और ये मेरी जो धर्मपत्नी गधी थी। बोझा ढोड़ोकर इसकी पीठ पर घाव हो गया था। मैं कौवा इसकी पीठ पर बैठता था, इसके घाव को अपनी चोंच से खरोदता था। ये ऊंचक ऊंचक कर भागती थी गधी। मेरे को बड़ी प्रसन्नता होती थी। 3 महीने निकल गए, 4 महीने निकल गए, ये मुझसे पीछा छुड़ाकर हरिद्वार भाग गई। मैं इसको ढूंढते ढूंढते हरिद्वार चले गया। फिर मिली, मैंने फिर घाव को खरोदा, ये गंगा जी में कूद गई। हम दोनों गंगा के जल में मर गए। मरने के बाद ये मेरी पत्नी बन गई, मैं इसका पति बन गया। पहले मैंने अपनी चोंच से इसको खरोदा था, अब ये अपनी चोंच से मुझे खरोद रही है, अपनी चोंच से। गुरुजी आपने अपना कर्म कहा, अब मेरा कर्म सुनाओ कि मैंने कौन सा पाप किया जिसके कारण मेरा हाथ कटा। मैंने कभी झूठ नहीं बोला, कपट नहीं करा। गुरुजी बोले बिल्कुल सत्य करा है कि तूने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला, कपट नहीं करा, छल नहीं करा, बेईमानी नहीं करी। पर सुन, पूर्व में तू एक संत था, वन में बैठकर तपस्या कर रहा था। एकाग्र चित्त में तूने नियम लिया था कि झूठ नहीं बोलेगा। वन में बैठकर तप कर रहा था। एक कसाई के हाथ से गाय छूट कर भाग गई। तू जहां बैठा था वहीं पर गाय छूट कर कहीं आगे भागी। कसाई ने आकर तुझसे पूछा, तुमने कहीं गाय देखी है? तूने वचन दिया था कि सत्य बोलेगा, नियम लिया था सत्य बोलने का, तो सत्य के चक्कर में तूने हाथ का इशारा कर दिया कि गाय उधर गई है। कसाई गया, गाय को पकड़ा, काट दिया। जो गाय कटी थी वो बहू बनी, जिस कसाई ने काटा था वो उसका पति बना, और तूने हाथ का इशारा करा था इसलिए तेरा हाथ कटा। कर्म का भोग मनुष्य को भोगना पड़ता है। मृत्यु लोक में केवल हम कर्म का भोग भोगने के लिए आए हैं। अगर कोई ये गाली भी दे तो समझ लेना कि हमारे कर्म का भोग है, पुराना कुछ रह गया होगा तो आज ये कर रहा। कोई 1 रुपये ज्यादा ले ले, समझ लेना इससे पुराना लेन देन था, कोई खा गया पैसे। कई लोग होते हैं व्यापारियों ने पैसा खा जाते हैं तो कहते हैं वो खा के बैठ गया। कई तो सोचो हमारे कर्म का कहीं लेन देन रह गया था, कुछ गया, कुछ गया। कोई अपशब्द, कोई ताने, कोई गाली, कोई ताने कहेगा। फिर वही बात, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। मनुष्य का शरीर केवल भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है। महाराज भोगो, पत्नी मिली है,
जैसी मिली, कोई कहता है ये गाली देती है, कोई कहता अपशब्द कहती है, कोई बहुत प्रेम करने वाली मिलती है, कोई स्नेह करने वाली मिलती है, समझ लो, कोई बहुत सेवा करने वाली मिलती है, कोई नहीं सेवा करती है, जरा जरा से में झगड़ा कर लेती है। सोचो, तुमने किसी गौ माता को रोटी खिलाई होगी, तुमने किसी गौ माता को प्रेम करा होगा, किसी गौ माता के सिर पर हाथ रखा होगा, मस्तक सहलाया होगा, गले को सहलाया होगा, किसी गौ माता की सेवा में तल्लीन रहे होगे, किसी गाय को एक रोटी जरूर दी होगी, किसी गौ माता को दरवाजे पर रखा होगा, सेवा करी होगी। वही गाय मरने के बाद तुम्हारी बहू बनकर तुम्हारी सेवा करती है, और मालूम पड़े तुमने किसी को अपशब्द कहा, ताने दिया, गाली दिया, कुछ भी कहा, बाद में वही हमारे से भोगने के लिए हम सम्मुख में आ जाते हैं। सोचो, भोग लो महाराज। वो धृतराष्ट्र की धर्म पत्नी, धर्म पत्नी नहीं कहेंगे, पत्नी, क्या नाम था? अरे बोलो, गांधार। कितने बच्चे मरे उसके? 100। कुछ तो किया होगा, कुछ तो करा होगा जो 100 बच्चे मरे। वसुदेव जी महाराज के सामने उनके पुत्र मारे गए, वसुदेव जी ने कुछ करा होगा। देवकी के गर्भ नष्ट हो गए तो देवकी ने भी कुछ करा होगा। दशरथ जी के प्राण छूटते समय एक भी पुत्र सामने नहीं था तो दशरथ जी ने भी कुछ करा होगा। और नंद बाबा के यहां 60 वर्ष की आयु में अगर कृष्ण आ रहे हैं तो उन्होंने भी कुछ करा होगा, कुछ तो किया होगा, कुछ तो मिला होगा। सीता मैया खेत में पड़ी, कोई कर्म था? सोलह 16,108 रानियों के साथ में भगवान का विवाह हुआ, पर राधा का नाम उस 16,108 रानी की लिस्ट में नहीं था। उसमें भी कुछ तो राधा ने किया होगा, कुछ तो। महाराज, वो उद्धव जो भगवान कृष्ण के सखा है, कौन? जम के बोलो जरा। उद्धव जो भगवान कृष्ण के सखा, कृष्ण ने उनको सखा माना है, अपने साथ में रखा। वो उद्धव अंधा बने, कौन बन के पैदा हुए थे? सूरदास। वो उद्धव जो भगवान कृष्ण के साथ में रहे, भगवान कृष्ण के सखा बने, जो भगवान कृष्ण के संग में रहकर भगवत भजन में लीन रहना चाहते थे, जो गोपियों को उपदेश देते हैं, जो गोपियों के संग में पहुंचकर ज्ञान को प्रदान करते हैं, ऐसे उद्धव जी भी मरने के बाद सूरदास का जन्म पाते हैं। कुछ कर्म किया होगा। केवल एक गलती करी थी उद्धव ने, इसलिए अंधे का जन्म पाया, नेत्रविहीन सूरदास। एक गलती करी थी उद्धव जी महाराज ने, बिना पूछे भांडिर वन में प्रवेश कर गए थे, जिसको हमारे हिंदू धर्म में कदली वन कहा जाता है। बिना पूछे, और वहां पर जो चौकीदारी थी वो ललिता जी की थी, सेफ्टी। ये जो हॉल है, इस हॉल में मंडल बने हैं, ब्राह्मण लोग पाठ कर रहे हैं, तो
ब्राह्मण अपनी पोथी की रक्षा करते हैं, जिस पोथी का पाठ कर रहे हैं उसकी पूजन की व्यवस्था, पाठ की व्यवस्था। यहाँ पर जो मंडल बने हैं इन सब की व्यवस्था यहाँ पंडितों के पास रहती है। अगर पंडित ब्राह्मण यहाँ से जाएं तो दरवाजा बंद कर कर जाएं, कोई बंदर प्रवेश ना करे, कोई चीज को तोड़े फोड़े ना, ये जवाबदारी इनकी है। भोजन चालक की व्यवस्था हडिया जी को दी है, दीपक भैया को दी है, और साथ में आकाश को। वहां कुछ व्यवस्था गड़बड़ होती है उसकी जवाबदारी उनकी। एक एक डिपार्टमेंट एक एक जगह। भगवान कृष्ण की राधा जी की परम सखियों ने एक एक पार्ट बांट कर रखा था। भांडिर वन को ललिता जी ने रखा था। उस समय उद्धव जी बिना पूछे प्रवेश कर गए। प्रवेश करे, ललिता जी को क्रोध आ गया कि तुम बिना पूछे इसमें प्रवेश करे हो, देखा तक नहीं, और मैं बीच में बैठी थी, तुमने लात मार दी और देखकर भी प्रवेश नहीं करे। इतनी मस्ती में डूबे हुए थे। क्यों? क्योंकि उद्धव जी को ज्ञान का अर्जन था, उद्धव जी को अपनी विद्वत्ता का अर्जन था, उद्धव जी को अपनी विद्वत्ता की प्रखरता थी। इसलिए उन्होंने कृष्ण से कहा था, कन्हैया तू रोता है, गोपियां रोती होंगी इतना। भगवान कृष्ण ने कहा जाकर देख। अरे मैं जाता हूं, देखता हूं क्या विद्वत्ता उन गोपियों में, जे क्या पढ़ी लिखी है, क्या विद्वान है, क्या है। ज्ञान का अर्जन इतना था उद्धव जी को कि उनको कुछ दिख नहीं रहा था, क्योंकि नैनों पर परछाई छा गई थी। और गए, ललिता जी को नहीं देखा, प्रवेश कर गए। ललिता जी ने भी कह दिया, इतना ज्ञान का अर्जन लेकर आया, इतना विद्वान बनकर आया है, जा मैं तुझे श्राप देती हूं कि पृथ्वी पर जाकर मृत्यु लोक में तेरा अगला जन्म अंधे का होगा। वही उद्धव सूरदास बने हैं, वही उद्धव, वही उद्धव। और सूरदास बनने का श्राप लग गया। उद्धव जी महाराज को भी गुस्सा आया तो ललिता जी से कह दिया, मैं तो सूरदास बनूंगा पर मेरे कल्याण के लिए तुझे पृथ्वी पर फिर जन्म लेना पड़ेगा। श्राप भी आपने दिया है, रोग भी आप दे रहे हो, तो दवा भी आप दीजिए। तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दवा, आपको जन्म लेना पड़ेगा, ठीक है। वही ललिता, उद्धव तो सूरदास बने और ललिता बनी एक कन्या, छोटी सी कन्या। अकबर की एक हिंदू धर्म पत्नी थी जिसका नाम था, जम के बोलो, जोधाबाई। तालाब में स्नान करने गई थी, एक छोटी सी कन्या को डूबते हुए देख लिया था। जोधाबाई तैरना जानती थी, कूद पड़ी और कन्या को निकाल कर वापस लिए। जोधा कन्या को लाई, उसको पाल पोस कर बड़ा करा। बड़ी सुंदर थी वो कन्या, इतनी सुंदर कि जोधाबाई और कन्या का एक नियम था, रोज शाम को श्रृंगार करके छत पे जाके खड़ी हो जाती। जोधाबाई ने पूछा, बेटा तू रोज शाम को श्रृंगार करके छत पे क्यों खड़ी होती है? कन्या कहती, इस समय मेरे प्रीतम के आने का समय है। तू इतनी सी, तेरा प्रीतम कहां से आएगा? प्रीतम कौन था? अरे बोलो तो, कृष्ण। मेरे प्रीतम के आने का समय, तैयार होकर रोज शाम को खड़ी हो जाती, इतनी सुंदर श्रृंगार करती। तो एक दिन जोधाबाई ने कह दिया, कन्या एक बार मेरा भी श्रृंगार कर, इतना सुंदर। कन्या ने जोधाबाई का श्रृंगार करा। जोधा की उम्र उस समय पर 72 वर्ष की हो चुकी थी। कितने वर्ष की? जम के बोलिए, 72। इतना सुंदर श्रृंगार जोधाबाई का करा गया। उस कन्या ने जब श्रृंगार करा, श्रृंगार करते ही राजमहल पर सिंहासन पर अकबर बैठा हुआ था। सामने से जोधा निकल कर गई। अकबर ने मन में सोचा, इतनी सुंदर स्त्री कौन गई है, बुलाओ। बुलाया गया तो वो तो जोधाबाई थी। अकबर ने जोधा से पूछा, तू 72 साल में इतनी सुंदर लग रही है, तेरा श्रृंगार किसने करा? अकबर को लगा 72 साल की बुढ़ी को जिसने जवान कर दिया श्रृंगार कर कर, तो वो कितनी सुंदर होगी, उसको मैं अपनी अर्धांगिनी बनाऊंगा, उसको मैं अपनी बनाऊंगा।
जोधा, श्रृंगार किसने करा? जोधा ने छुपाया। कन्या मालूम नहीं है कि कन्या है, छुपा बताया कन्या है। बताओ जोधा, श्रृंगार किसने करा? पूछा गया। मेरी एक बेटी है, मुझे पानी में डूबते हुए मिली थी, मैंने उसको पुत्री के रूप में माना, और तुम कह रहे हो सिर्फ मुझे बताओ कन्या कहाँ है? जो कन्या को देखा इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर कि अकबर उस कन्या को छूने के लिए जैसे गया, छूते ही अकबर लकवे की बीमारी में हाथ पैर से विकलांग होकर गिर गया। अकबर भूमि पर पड़ा है, विकलांग होकर जमीन पर पड़ा, हाथ पैर काम नहीं कर रहा, सुन्न हो गए, ना हाथ हिले ना पांव हिले। ले जाकर पलंग पर पटका, सारे वेदों को बुलाया, सारे डॉक्टरों को बुलाया, सब औषधि दिए, पर अकबर ठीक नहीं हुआ। अकबर ठीक नहीं हुआ। बीरबल को मालूम पड़ा वृंदावन की रज में एक अंधा बाबा रहता है। कौन? अरे जम के बोलिए, सूरदास। वो भजन से इलाज करता है, मात्र भजन गाता है और लोगों का इलाज हो जाता है। कथा भी कई चीजों का इलाज करती है साहब, वो भजन से इलाज कर देता है। सूरदास को बुलाया गया, आंख के अंधे सूरदास राजभवन में आए। अकबर बीमार पड़ा है। सूरदास जी ने पूछा बीरबल से, बताओ हुआ क्या था? कि कुछ नहीं, एक कन्या को छू लिया था, छूने के कारण यह हाल हो गए। सूरदास कहता है इलाज बाद में करूंगा, पहले कन्या को मैं भी छूंगा। इलाज बाद में करूंगा, पहले उस कन्या को एक बार छूकर मैं भी देखूंगा। बीरबल कहते हैं अब तो वो कन्या जहां से निकलती है पूरी रास्ता साफ हो जाती है, क्योंकि अकबर की ये स्थिति है तो सामने वाला व्यक्ति अगर भूल से भी छू लेगा तो उसकी दशा क्या हो। वो कन्या अब जहां से निकलती वहां रास्ता साफ। नहीं, उस कन्या के चरण छूंगा, एक बार उसको छू कर देखूंगा, तब इलाज करूंगा। और सूरदास दरवाजे से बाहर निकल रहे थे, वो कन्या प्रवेश कर रही थी। प्रवेश करते ही कन्या आवाज लगाकर बोली, क्यों रे अंधे, यहां कैसे आ गया? सूरदास जी बोले, ललिता तुम यहां? मुझे लगता है तुम्हें छुआ होगा, इसलिए उसका यह हाल हुआ होगा, क्योंकि मैंने भी छुआ था, आंख से अंधा हो गया था, उसने छुआ। अकबर के पास में जाकर सूरदास जी ने एक ही बात कही, अब इसका एक ही हल है। क्या? बस राधा और कृष्ण का भजन करो, ब्रज 84 कोस की यात्रा करो, दर्शन करो, यमुना जी का स्मरण करो, शरीर ठीक हो जाएगा। क्योंकि ललिता का छुआ हुआ है और ये भगवत भजन में इतनी डूबी रहती है। कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई भक्त भगवान की भक्ति में अगर डूबा हुआ है, उसको अपशब्द भी हम कहें तो वो ठीक है। ललिता जी सूरदास जी से कहती हैं, सूरदास तुम यहाँ? सूरदास जी कहते हैं, ललिता जी आपके श्राप से मैं अंधा बना हूँ, पृथ्वी पर आया हूँ, पर कोई बात नहीं, मैंने कहा था मेरे उद्धार के लिए आपको आना होगा। ललिता जी कहती हैं, सूरदास तुम्हारे हृदय चित्त में भगवत भक्ति का प्रतिबिंब विराजमान होगा, मैं स्वयं तुम्हें भीतर के